लोग आएंगे, लोग आपको अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे और लोग आपको एक सपना बेचेंगे और लोग आपको ये कहेंगे कि अगर ये ज़िंदगी हम जी रहे हैं तो आप भी जी सकते हैं। The crypto schemes and crypto frauds which are going around majorly in town Kathua, we will say in the whole J&K, अब तो ये पूरा इंडिया तक ही फैला हुआ है। और आजकल वैसे भी क्रिप्टो का बाजार तो वैसे ही बहुत गर्म चल रहा है। न्यूज़ में हम आए रोज़ पढ़ ही रहे हैं जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। तो जो लोग इस चीज़ से अवगत नहीं है, पहले मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि इससे पहले जनवरी महीने में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जो कि जम्मू में हुई थी। आज फिर मैं मीडिया के सामने आया हूँ। इसमें जो लोगों को इसका केस का फैक्ट्स नहीं पता है, हीरानगर में एक कंपनी शुरू हुई थी स्टाइलो कंपनी के नाम से। वहाँ पर जो उसका प्रिंसिपल मैनेजिंग डायरेक्टर था या जो मालिक था, दैट इज़ गुरमीत सिंह, जो अभी एज ऑफ नाउ ही हैज़ एब्सकॉन्ड टू दुबई एज पर अ रिलायबल सोर्सेज। उन्होंने लोगों को बहुत बहुत बड़े वादे दिखाए। एक पॉन्जी स्कीम चलाई गई जिसमें ये बोला गया कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएंगे और उनको विद इन नो टाइम फेवरेबल रिटर्न मिलेंगे। आपको एक पिरामिड चेन बनानी होती है और ये पूरा सर्कल चला। इनिशियली कुछ फेवरेबल रिटर्न्स आए, उसके बाद वो रिटर्न्स आना बंद हो गए। लोगों ने बहुत बार उनके घर के दरवाजे भी खटखटाए, बट वहाँ से कोई रिस्पांस उनको आया नहीं। बाद में ये पता चलता है कि हाँ, जो एक्यूज्ड है वो दुबई जा चुका है। उसके रिगार्डिंग हमारे इस कठुआ कोर्ट में ऑलरेडी 100 से 120 करोड़ की सिविल रिकवरीज ऑलरेडी चल रही हैं जो अभी पेंडिंग हैं। लेकिन इस पूरे ऑफेंस की मोमेंटम और ग्रेविटी को देखते हुए हमें कुछ कंप्लेनेंट्स ने अप्रोच किया। हमने इसमें एक क्रिमिनल एप्लीकेशन 175 के तहत BNSS के तहत हमारी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कठुआ के कोर्ट में लगाई, जो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल फाइल की गई। 4 महीने की ये लीगल बैटल चलने के बाद फाइनली कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, जो कि आप सारे मैं मीडिया वालों से और कठुआ की जनता से और ऑल ओवर द ग्लोब या ऑल ओवर इंडिया जो लोग देख रहे हैं उनको मैं अवगत करवाऊंगा। ये एप्लीकेशन हमने 175 की फाइल की थी टू लॉन्च द FIR अगेंस्ट गुरमीत सिंह, रजनी चौधरी, मदन लाल, मुस्कान चौधरी, सुनीता देवी। ये 5 एक्यूज्ड हैं जो हमने फ्रेम किए गए थे एज पर द एविडेंसेस जो हमें हमारी पार्टीज ने प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस थी। इसमें जब हम ये फाइल करते हैं, कंसर्न थाने से रिपोर्ट कॉल की जाती है। हालांकि जो कंसर्न थाना है वो टाइम फ्रेम मैनर में रिपोर्ट फाइल करने में असमर्थ रहता है। उसके बाद वी वर फोर्स्ड टू फाइल अनदर एप्लीकेशन, जिसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो मोमेंटम जो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इट इज़ टू ह्यूज, क्योंकि इसमें मल्टीपल करोड़ का लेन देन है, मल्टीपल फैमिलीज अफेक्टेड हैं, तो ये जो इंक्वायरी है ये क्राइम ब्रांच को दी जाए। देन वी हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन जिसमें हमने रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि ये जो इंक्वायरी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंप्लेंट्स क्राइम ब्रांच के पास ऑलरेडी पेंडिंग थी, जो कि इंडिविजुअल बेसिस पर लोगों ने जाकर दी थी। जब क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट कॉल होती है तो क्राइम ब्रांच से भी यही आता है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। कोर्ट ने दोनों पक्षों के, दूसरी तरफ से सरकारी वकील थे, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है कि इस ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हुए, जहाँ पर मल्टीपल करोड़ का लेन देन है, जहाँ पर शायद फॉरेंसिक ऑडिट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी शेल कंपनीज बनाई गई, जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या नेटवर्क्स यूज़ किए गए, उसके बाद ये जो हार्ड अर्न मनी लोगों की थी, ये उसके बाद ये अब्रॉड कैसे पहुंची है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सौंपी गई है। और इसमें ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कठुआ ने एक ऑर्डर पास करते हुए इन 5 एक्यूज के खिलाफ क्राइम ब्रांच को FIR लॉन्च करने का ऑर्डर दिया है। एंड साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को ये भी हिदायत है कि इसको टाइम फ्रेम मैनर में इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और जितनी जल्दी है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो भी एक्यूज पाए जाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा हो, क्योंकि ये फ्रॉड जब हुआ उस टाइम पर जो प्रिंसिपल द अक्यूज नंबर 1 हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर गुरमीत सिंह, और जो कंपनी थी स्टाइलो कंपनी के नाम से रन कर रही थी, बट जो ट्रांजैक्शंस है वो उनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में भी गई थी। देयर वर मल्टीपल एविडेंसेस व्हिच रिवील्स द ट्रांजैक्शन व्हिच हैव बीन गॉन टू द अकाउंट्स ऑफ दोज फैमिली मेंबर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंसेस कोर्ट ने उनको भी इसमें अभी फ्रेम किया है और उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च करने का जो है ऑर्डर दिया है। मोर ओवर अभी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी लोगों को, इट इज़ मोर ऑफ लीगल अवेयरनेस के तौर पे बोल लीजिए या हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे बोल लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि कोई भी ऐसी स्कीम्स जहाँ पर आपको एक फेवरेबल रिटर्न्स अश्योर किए जाते हैं, दीज ऑल आर पॉन्जी स्कीम्स, दीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय RBI, नीदर रेगुलेटेड बाय द SEBI। प्लीज़ अपनी हार्ड एंड मनी कहीं भी लगाने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि अभी भी वी हैव बीन विटनेसिंग इन द रिसेंट टाइम एज वेल, देयर आर मल्टीपल कंप्लेंट्स एंड मल्टीपल न्यूज़ विच हैव बीन फ्लोटिंग इन द मेजर मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि किस तरह
आए दिन क्रिप्टो का फ्रॉड चल रहा है, आए दिन बाजार गर्म है। तो ये मैं कहीं ना कहीं और उन लोगों को भी बोलूँगा, प्लीज़ लीगली अवेयर रहिए, सोशली अवेयर रहिए, डू नॉट फॉल फॉर दीज स्कीम्स, एज सच काइंड ऑफ स्कीम्स नेवर एग्जिस्ट। एंड दिस ऑर्डर शोज़ कि इफ़ अगर हम लीगली मूव करेंगे, लीगल रेमेडीज़ जो हैं हमारे पास हैं, और हम लीगली अगर हम वी आर गुड इन आवर लीगल सेंसेस, वी कैन गेट अ गुड ऑर्डर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट फॉरम। इन्वेस्ट किए थे तो पहले स्टार्टिंग में ये देखा गया था कि उन्हें जो है इंटरेस्ट के नाम पर जो है वो दिया भी गया। बिल्कुल। तब विक्टिम्स के लिए वो सही थे जिनके खिलाफ आज पत्रकार वार्ता हो रही है, क्या तब तक वो सही थे? तो फिर एकदम से कैसे अगेंस्ट हो गए? क्योंकि बड़े लोग जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, कुछ डर रहे हैं कि थ्रेट्स मिलते हैं उन्हें, तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो फिर किस तरह से देखें, किस पे विश्वास किया जाए? इन्वेस्टर्स पे किया जाए, जो इन्वेस्ट करवा रहा है उस पर किया जाए? देखिए सर, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उतरन जी आपने, क्योंकि जितनी गलती यहाँ पर पैसा लगाने वाली की है, उतनी गलती कहीं ना कहीं उस मौके पे पैसा जो इसने इन्वेस्ट करा है उसकी भी है। क्योंकि आप एक इजी मनी के पीछे भागते हैं, आपको दिखता है कि इनिशियली मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, यू गो फॉर इट, जबकि आप अपने सेंसेस में और आपकी वो आपने जब डिसीजन लिया था यू हैव टू, आपको ब्लेम आप लोगों को करना चाहिए। बट येस, अब लेकिन अगर गलती हुई है और इतने मास लेवल स्केल का फ्रॉड हुआ है सर, इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल फ्रॉड, इट अमाउंट्स टू 2000 to 3000 करोड़ रुपीस, जो हमारी असेसमेंट है। 2000 से 3000 करोड़ का फ्रॉड होना, दैट मीन्स कि क्या वो पैसा है वो गया किधर सर? नाउ दैट पर्सन इज इन दुबई रनिंग अ रियल एस्टेट एजेंसी विद द नेम ऑफ SMG एंटरप्राइजेज, वहाँ पर, एंड ही इज़ लिविंग अलॉन्ग बुर्ज खलीफा, ही इज़ लिविंग अ वेरी लेविश लाइफ। बट ये जो पैसा था ये इनकी हार्ड एंड मनी थी, और मोर ओवर जितने भी लोग इसमें ड्यूप किए गए हैं, दे ऑल आर पैरामिलिट्री फोर्सेज। 90% ऑफ द पीपल, जो लोग इसमें जिनको ठगा गया है, वो SSB के एम्प्लॉइज़ थे या पैरामिलिट्री फोर्सेज के एम्प्लॉइज़ थे। क्योंकि ये जो एक्यूज्ड है गुरमीत सिंह, ये खुद SSB से रिटायर्ड था, ये पैरामिलिट्री फोर्स में एक जवान था, SSB से रिटायर हुआ, फिर इसने ये स्कीम निकाली और इसने उन्हीं लोगों को टारगेट किया जहाँ पर इसका अच्छा होल्ड था। एंड पीपल फॉल फॉर द ट्रैप, लोगों ने अपना पैसा लगाया। नाउ अब इसमें सर ऑल ओवर इंडिया से हमें कॉल्स आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास यहाँ पर रिकवरीज पेंडिंग है। दिस ऑफेंस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू दिस रीजन और दिस स्टेट, दिस ऑफेंस हैव बीन कमिटेड ऑल अक्रॉस इंडिया। सो इट इज़ एन इकोनॉमिक ऑफेंस, एक दैट इज़ वाई इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी डायरेक्शन दी गई है कि इसमें FIR लॉन्च की जाए और इन्वेस्टिगेशन एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट की जाए। विक्टिम कितनी आसानी से इंसिस्ट हो जाते हैं, जब इनका लेविश लाइफस्टाइल देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, झूठी चमक देखते हैं, उसके बाद इतनी आसानी से ये लोग इंसिस्ट हो जाते हैं और करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उठाकर जो है लोन पर ये लोग जो है वहाँ पर जो है इन्वेस्ट करते हैं। नहीं सर, दिस इज़ अ ट्रेंड, दिस इज़ अ लेटेस्ट ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन। आप देखिए, लोग आएंगे, लोग आपको अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे और लोग आपको एक सपना बेचेंगे और लोग आपको ये कहेंगे कि अगर ये ज़िंदगी हम जी रहे हैं तो आप भी जी सकते हैं, लेट्स कम टुगेदर एंड अपना पैसा लगाइए। बट उसके बाद वो पॉन्जी स्कीम का आगे कोई रेगुलेशन नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेंट्रली रेगुलेटेड स्कीम, दीज ऑल आर पॉन्जी स्कीम्स। ये सिर्फ आप लोगों को बरगलाने की, बहकाने की एक तरीका होता है। दीज आर ऑल मार्केट टैक्टिक्स। वो सामने नहीं आते, खुलकर वो लोग जो है आवाज़ नहीं उठा पाते। राइट सर, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, क्योंकि मैंने पर्सनली इस लेवल को फील किया कि जितने भी यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड टू कम आउट। रीज़न बेस्ट नोन टू देम एंड बेस्ट नोन टू अस एज वेल, कि क्या रीजंस हैं। बट हाँ, लेकिन अब ये ऑफेंस छोटा नहीं रहा सर, इट इज़ एन इकोनॉमिक ऑफेंस नाउ। द पर्सन हैज़ ऑलरेडी बीन फ्लेड टू दुबई, वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। अगर क्राइम ब्रांच, वी हैव ऑल्सो पर्सनली वेंट टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऐसा नहीं है हम नहीं गए, वी वेंट टू द SP मल्टीपल टाइम्स, वी वेंट टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वी वेंट टू क्राइम ब्रांच एज वेल। बट अभी तक कुछ इतना इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। बट अब हम होप करते हैं कि इस ऑर्डर के आने के बाद होपफुली कि अब ये स्मूथली चीज़ें चलेंगी और कुछ इनके खिलाफ एटलीस्ट, क्योंकि दिस मैन इज़ आउट समवेयर। कानून ये बोलता है कि अभी तक जो कंसर्न्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको इनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर इशू करना चाहिए, ताकि द मोमेंट ही लैंड्स टू इंडिया, ताकि एक जो लीगल पेनल्टीज जो भी हैं वो अट्रैक्ट हो पाएँ। ये ऑर्डर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या इसमें सर ऑनरेबल कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, मैं सरल भाषा में बता दूंगा। ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा है कि हमने कंसर्न्ड SHO हीरानगर को और क्राइम ब्रांच को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी उनका रिप्लाई फाइल करने के लिए, लेकिन कंसर्न्ड SHO एंड कंसर्न्ड क्राइम ब्रांच, इन्होंने मल्टीपल ओकेजन्स में यही कहा कि अभी हमें और वक्त चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। जबकि मैंडेट ये बोलता है, कानून ये बोलता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जब डिस्क्लोज होगा, द पुलिस इज़ बाउंड टू रजिस्टर द FIR प्राइमा फेशी। उन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी। एंड मोर ओवर कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन करी है कि लुकिंग अप टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस, जिसमें मल्टीपल फैमिलीज़ और करोड़ रुपी इन्वॉल्व है, ये दिस इज़ नॉट जॉब ऑफ जस्ट वन लाइक पुलिस
This is a job of a specialized agency. That is why the court have directed the concerned crime branch to take action and lodge the FIR under the economic offences. Please justice denied. जितना देर तक आप भागते रहेंगे, लोगों की जवाबदेही, लोगों में रोष आक्रोश और बढ़ता रहेगा, और लोगों के पास पूरा हक है, पूरा राइट है अपनी लीगल रेमेडीज़ को अवेल करने का, जो लोग करेंगे। हम बिल्कुल लीगली चल रहे हैं, एंड जो लीगल हमसे बन पाएगा इस केस के अंदर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इन लोगों को इंसाफ दिला सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी जा चुकी है। मैं ऑनेस्टली कहूँ, किसके अकाउंट में डायरेक्ट हुई है? ये उनके अकाउंट में हुई है किसी ये ट्रांजैक्शंस फेक अकाउंट्स? मल्टीपल सर, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके खातों में पैसे गए हैं, जो स्टेटमेंट्स हमारी कोर्ट में लगे थे। इसके ये जो अक्यूज नंबर 1 है गुरमीत सिंह, इसके अकाउंट में पैसा गया है, इनकी कंपनी के नाम में पैसा गया है, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनके नाम पे पैसा गया है। अगर फैमिली मेंबर्स के नाम पे पैसा गया था तो आज तक तो पुलिस ने फिर पकड़ लेना चाहिए। दिस इज सर, दिस यही तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वाई द कंसर्न पुलिस स्टेशन टाइम एंड अगेन हैव फेल्ड टू लॉज एन FIR। द कोर्ट हैव गिवन देम 3 to 4 चांसेस। कोर्ट ने उनको 3 से 4 चांस दिए। देन वी आर फोर्स्ड टू मूव एन कंटेम्प्ट एप्लीकेशन अगेंस्ट SHO। देन ही पर्सनली अपीयर्ड इन द कोर्ट। स्टिल ऑल दिस वाइल उन्होंने एक ही चीज़ मांगी, दैट इज़ टाइम, गिव अस टाइम, गिव अस टाइम। जबकि ये मैटर उनके नज़र में पिछले 1.5-2 साल से है, तो वो उस चीज़ को क्यों इतना टाइम लिया जा रहा है, डिले क्यों किया जा रहा है, वो रीजंस क्या हैं? अब मैं इस मीडिया में नहीं कहना चाहूँगा, बट बेस्ट नोन टू देम। वो कॉपरेट नहीं करता है, जो उसने मूवेबल एसेट्स को बनाए हुए हैं, क्या उसे भी बाउंड किया जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जितना भी यहाँ पर आई थिंक कुछ इनकी फैक्ट्रीज रन हो रही हैं, इनका घर है काफ़ी लेविश, मैंने पर्सनली देखा नहीं है, मैंने सुना है बहुत लेविश घर है, तो दे ऑल आर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी प्रोविजन है, सिविल के अंदर भी है, क्रिमिनल के अंदर भी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर इसमें इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट थिंग दे शुड डू, दे शुड असेस द प्रॉपर्टी राइट नाउ। ये मैटर नहीं करता वो प्रॉपर्टीज किनके नाम पे हैं, बट ये असेस किया जाए और इन प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाए। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप आई थिंक द पुलिस अथॉरिटीज़ और द कंसर्न अथॉरिटीज़ शुड टेक। मेरा नाम अमित शर्मा है सर। मैं 2022 में गुरमीत सिंह से मिला था, और स्पेशली किसी के कहने पे गए थे वहाँ पे, जिनका नाम संजय कुमार है, हीरानगर में बोरा ट्रेडर्स के नाम से काम करते हैं। उनके थ्रू हम मिले थे गुरमीत से, जबकि मैं उनके ऑफिस में गया, उनसे बातचीत हुई थी हमारी। उसने हमें ये बोला था उस टाइम कि 9% रिटर्न मिलेगा, उस टाइम की बात है ये। देन आफ्टर एक साल के बाद उसने 7% कर दिया, इशू ऑफ इनकम टैक्स के चक्कर में कि एक इनकम टैक्स कट रहा है, उस टाइम उन्होंने 7% कर दिया। तो हमने पूछा, सब चीज़ क्लियर करने के बाद उनसे हमने कंसर्न किया, पैसा दिया उनको। कुछ ट्रांजैक्शंस उनकी फैमिली के अकाउंट में गई हैं, कुछ गुरमीत सिंह के अकाउंट में गई हैं, कुछ उसकी कंपनी स्टाइलो के नाम पे गई हैं। उसके बाद जैसे ही हमने 2024 के बाद 2024 में जैसे ही फिर हमने थोड़ा सा उन्होंने एक ऑफ़र और निकाला, ईयरली ऑफ़र, कि आप 2 लाख लगाओ, ईयरली 5 साल के बाद आपको इतना अमाउंट रिटर्न मिलेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उस टाइम फिर से इन्वेस्ट किया। जो पैसा उन्होंने इंटरेस्ट के तौर पे दिया था, लोगों ने क्या किया, फिर से उसको इन्वेस्ट कर दिया उन्हीं के पास। और जैसे ही हुआ तो नवंबर 2025 में उन्होंने क्या किया कि कंपनी बोला कि पीछे से जो कंपनी हमें पैसा देती थी वो कंपनी बंद हो गई और डूब गई। जबकि जो पैसा हमने दिया है, हमें ये बोला गया था कि आप हमें पैसा दो, हम आपको पैसा ही देंगे, ना कि कोई डॉलर में। जब कोई बात नहीं हुई थी उस टाइम की ये कि हम आपको डॉलर में पैसा देंगे, हम आपको डॉलर देंगे या कुछ भी देंगे। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आप हमें पैसा दो, हम आपको इंटरेस्ट के तौर पे पैसा ही वापस देंगे। क्या काम करते हैं आप और कितनी रकम जो है आपने वहाँ पर? जी, मेरा जो पर्सनली है, मेरा 8 लाख रुपया है, ठीक है। मैं फोर्थ पर्सनल हूँ आइडली। तो और भी हमारे साथी भाई हैं सभी, जिनका पैसा बहुत खाते किसके खाते में? गुरमीत सिंह के खाते पे डाले हमने पैसा, गुरमीत सिंह के खाते में, और उसकी कंपनी की जो है, जो मेरा पर्सनली है, जो मैंने उनमें डाला है। तो मेरी डायरेक्ट गुरमीत से भी बात हुई थी। हमने उसको बोला था कि भाई हमारा पैसा है, हमें अपना जितना पैसा है हमें उतना पैसा हमें वापस कर दिया जाए, ना कि हमें इंटरेस्ट चाहिए। अभी जितना हमें पैसा हमारा लगाया हुआ हमें वो पैसा वापस कर दो। उस बंदे ने ये बोला था कि मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है।